दे दो कि ये कान सदैव आपकी कथा सुनते रहे। हस्तहु, ये हाथ सदैव कर्म करते रहे, क्या आपकी सेवा में लगे रहे। जो आपके संत जन हैं, जो आपके भक्त हैं, उनकी सेवा हम करते रहे। मनस तब पादयोरना, और ये जो मन है ये सदा आपके ही चरणों में लगा रहे। दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना, और जो ये मेरी दृष्टि है ये कहीं ना जाए। आंखें जब भी देखें सिर्फ और सिर्फ आपके ही भगवत जनों का और आपके भक्त जनों का ही दर्शन करें। बस ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने वरदान दिया। दोनों कुबेर के पुत्र हैं, अपने लोक चले गए। इधर जैसे ही आवाज वृक्षों के गिरने की सुनी, दौड़कर बाबा आए। मैया यशोदा के साथ सभी दौड़कर आए तो देखा वृक्ष पड़े हैं भूमि पर। बाबा ने आकर बंधन से भगवान को मुक्त किया, अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा से बहुत क्रोध में आ गए हैं, बाबा तुमने इस लाला को इस बंधन से बांध दिया, आज कुछ भी अनर्थ हो सकता था। रात्रि में सबको बुलाया, भैया अब हम इस गोकुल में नहीं रहना चाहते। फिर बाबा कहाँ रहोगे? जहां मेरा लाला सुखी रहेगा हम वहां रहेंगे। सब मन में विचार कर रहे आखिर कहां रहा जाए। एक स्वर में सबने विचार किया और कहा बाबा एक बड़ी सुंदर जगह है जिसका नाम है वृंदावन, हम सब वृंदावन चलेंगे, वहीं चलकर रहेंगे चल के। अब तो सब तैयार हो गए, गाड़ियों में सारा सामान भर लिया जरूरत का, और भगवान के सहित बाबा लेकर जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन की ओर सब चल दिए। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन चलेंगे आप सब लोग? कौन कौन चलेगा वृंदावन? चलेंगे वृंदावन? ऐसे तो नहीं जा पाओगे वृंदावन। वृंदावन जाना कोई सरल काम भी नहीं है। जब तक भगवान बिहारी से इतना प्रेम नहीं होगा तब तक वृंदावन तो नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले अंदर से वो प्रेम प्रकट करो भगवान के लिए, तब वृंदावन पहुंचोगे। कि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। गाइए गाइए। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा। राधे अलबेली कैसी है? दादा जी की सरकार कैसी है? जरा एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? कि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, अलबेली सरकार, रटे जा राधे। श्री राधा रानी की जय।
रसराज विचारो रो तो जो राम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधे नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधे नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे रटे जाओ राधे राधे रटे जाओ राधे राधे रटे जाओ राधे राधे रटे जाओ राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जाओ राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जाओ राधे राधे। अखत कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्याने ये कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्याने ये प्रेम की अखत कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्याने ये प्रेम की अखत कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्याने चाहे जाने ब्रज की नार रटे जा राधे राधे चाहे जाने ब्रज की नार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 सरकार रटे जा रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। क्या बोलना होगा? क्या बोलना पड़ेगा? वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। वनम वृंदावनम नाम पश्यप्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेप्यम पुण्यारी तृणवीरुधम। कैसा है वृंदावन? वृंदावन भक्ति का, जहां भक्ति वास करती है, ऐसा जो वन उसका नाम वृंदावन। या वृंदावन तुलसी का, जो तुलसी का वन वो है वृंदावन।
आज का वृंदावन तो वृंदावन नहीं रह गया, अब तो खैर वो कंक्रीट हो गया चारों तरफ से। सब जगह जगह सब बड़े बड़े होटल बड़े बड़े सब बन गए। वृंदावन जो पहले का था, वैशिष्ट वृंदावन जो था, चारों तरफ तुलसी के जो वन थे, वही वृंदावन की शोभा थे। और भगवान जिस समय वृंदावन में गए तो कोई आवास नहीं था उस समय, सिर्फ वन था। यमुना महारानी, गोवर्धन नाथ, सिर्फ यही और ब्रज की रज, तीन चीजें थी उस समय। इसके अलावा वृंदावन में कुछ नहीं था। और जिस समय भगवान सबके साथ में, समस्त गोकुल वासियों के साथ भगवान पहुंचे, गाड़ियों को खड़ा कर दिया, उसी के नीचे अपने आवास बना लिए। प्रेम की पिपासा, बड़ा सुंदर है वृंदावन। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी मीठी बात कही कि प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमिन के, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बाहर, भावुक जन रसीले अब ना होंगे उदास, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। और कैसा है वृंदावन कि भारत का भूषण और तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के हेतु श्री वृंदावन बसा। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के हेतु श्री वृंदावन बसाया। बोल वृंदावन धाम की जय हो, बिहार की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान वृंदावन में सखाओं के साथ गए। मैया से कहा, मैया मैं तो गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा, नहीं लाला तुम पहले बछड़े चराने जाओ। भगवान ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने गए तो वहां पर एक कंस का ही सेवक है, दूत, जिसका नाम बकासुर है, यही पूतना का भाई, भगवान को मारने के लिए बगुले का रूप धारण करके आया। जल में एक पैर से खड़ा है। सब सखाओं ने कही, लाला देखो कितना बड़ा भगत है ये। भगवान ने कही, भगत नहीं, जो बगुला भगत है। क्योंकि भक्ति भी कई प्रकार की होती है ना। जो भक्ति सिर्फ दिखाने के लिए की जाती है वो भक्ति बगुला भक्ति होती है। जैसे बगुला एक पैर से खड़े होकर जल में खड़ा रहता है और जैसे मछली आ जाती है तुरंत मछली को अंदर और फिर एक पैर से खड़ा हो जाता है। ऐसे जो लोग दिखावे की भक्ति करते हैं वो खूब बनावा करते हैं, लेकिन जैसे ही समय बाद मौका मिलता है तो अपनी कपट से नहीं चूकते हैं। भगवान को मारने के लिए बकासुर ने जैसे ही चोंच बढ़ाई, भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ा और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। आगे बढ़े, कंस का ही एक सेवक है जिसका नाम है अघासुर। अघ माने होता है पाप, ये साक्षात पाप का ही स्वरूप है, जो कि अजगर बन के आया है भगवान को मारने के लिए। लेट गया है सामने, अपनी जिह्वा को बाहर नीचे निकाल लिया, मुख फैला कर लेटा है। भगवान सखाओं के साथ गए, सखा अंदर जाने लगे, भगवान ने मना किया, भैया इसमें मत जाओ। सखाओं ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये तो कोई गुफा है। भगवान मना कर रहे, लेकिन सखा उसके अंदर जा रहे, अंदर प्रवेश करते जा रहे। अंत में भगवान ने देखा जब ये चले गए तो फिर हमें भी जाना ही पड़ेगा। अघासुर सोच रहा जब तक ये नहीं आएगा तब तक मुख कैसे बंद करें।
सखाओं के साथ जैसे ही भगवान ने अंदर प्रविष्ट किया, अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और जैसे मुख बंद किया भगवान ने अपना रूप स्वरूप बढ़ाया है और जैसे ही भगवान ने अपना स्वरूप विराट किया है, अगासुर का मस्तक फट गया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। सखाओं के सहित भगवान ने सबको बाहर निकाला और भगवान ने आज वेणु का निनाद किया है, बंसी बजाई भगवान ने। आज सर्वप्रथम भगवान ने वृंदावन में वेणु का निनाद किया और ऐसी वेणु, क्योंकि वेणु में भगवान अपने प्राण फूंकते हैं ना। जब वेणु बजाई जाती है तो श्वास के द्वारा बजाई जाती है और भगवान उसे अपने अधरों पर लगाकर जिस समय उसमें अपने प्राण फूंकते हैं और जिस समय वेणु का निनाद होता है तो वृंदावन का हर पत्ता, वृंदावन की हर कण, हर रज और यहां तक कि वृंदावन के पास मैया यमुना, उसमें भी मानो जैसे बाढ़ सी आ जाती है, क्योंकि वेणु का निनाद जिस समय कान में पड़ता है वो स्वर, तो यमुना महारानी मानो ये कहना चाहती है कि बजाओ ना कन्हैया, हम इसे सुनना चाहती हैं, क्योंकि ये आपका जो यंत्र है ना, ये आपके प्राणों से बसता है और जब ये प्राण हमारे कान तक आते हैं, हमारे तक आते हैं, तो आपसे मिलने की इच्छा जागृत होती है। पत्ते झड़ने लगते हैं, उनसे मानो फूल झरझर कर भगवान के ऊपर गिरकर ये कहना चाहते हैं, गोविंद बजाओ ना एक बार, फिर बजाओ ना वेणु। जो बछड़े भगवान के साथ चरने गए हैं वो चरना भूल जाते हैं। जो गायें चर रही हैं घास, भगवान ने बजाई वेणु, वेणु का निनाद जो ही कान में पड़ा, गायें चरना भूल जाती हैं, मुख में लगी है घास और मुख ऊपर करके भगवान की ओर देख रही है और भगवान अगर बंद कर देते हैं तो कहते हैं बजाओ ना, बजाओ ना वेणु को। जो बछड़े मां का स्तनपान कर रहे हैं और जैसे ही भगवान वेणु का निनाद कर देते हैं वो बछड़े स्तनपान करना भूल जाते हैं। ऐसी भगवान की ये वेणु है, क्योंकि वेणु कोई साधारण नहीं है। अरे जब ये वेणु इतनी आपके कानों में जब पड़ती है तो आपके अंदर तक इसका स्वर जाता है और जब भगवान वेणु बजाते होंगे तो जरा विचार करना, उसका स्वर इस सारी पृथ्वी को किस प्रकार से अपनी ओर खींचता होगा। जिसमें विषयानंद ब्रह्मानंद सारे अड़ू हो जाए, छोटे पड़ जाए, उसी को वेणु कहते हैं। भगवान ने वेणु का निनाद किया, पुनः सखाओं को जीवन दान दिया। ब्रह्मा के मोह को भगवान ने तोड़ा है, क्योंकि ब्रह्मा को लगा ये शायद भगवान नहीं है, क्योंकि सखाओं के साथ खाता है, उनका जूठा भी खा लेता है, कैसा भगवान हो सकता है। जरा लाओ परीक्षण किया जाए। परीक्षा करी और परीक्षा में भगवान के बछड़ों को चुरा लिया, भगवान के सखाओं का हरण कर लिया, भगवान ने नई सृष्टि का सृजन कर दिया, नए बछड़े, नए ग्वाल वाल प्रकट कर दिए। अंत में ब्रह्मा को जब लगा कि ये तो मुझसे भूल हो गई, भगवान ने ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में जाकर बड़ा सुंदर उन्हें सीख दी है। भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर पहुंच गए और ब्रह्मा का अपमान उनके सेवकों के द्वारा ही भगवान ने करा दिया। ब्रह्मा ने आकर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई। नवमी तटे ते भ्रभपुषे तड़िदंबराय गुंजा वसंत परिपिक्षल सन्मुखा वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विखाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजा। ब्रह्मा ने आकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ब्रह्मा स्तुति करके चले गए। भगवान ने आकर इधर कालिया नाग का मर्दन किया है।
जो कालिया यमुना के उस जल को विषैला कर रहा था। यमुना क्या है? यमुना साक्षात भक्ति है और ये कालिया का यही अहंकार है। जब भक्ति में अहंकार प्रकट हो जाता है तो भक्ति भी विषैली हो जाती है और भगवान नहीं चाहते कि भक्ति विषैली हो, क्योंकि अहंकार के एक नहीं कई फल होते हैं। जब भी आप एक फल दबाओगे दूसरा फल तुरंत खड़ा हो जाएगा और यही कालिया है, क्योंकि इसके कई फल हैं और भगवान ने इसके फलों का दमन किया है। फणकर ऊपर भगवान नाचे हैं और भगवान ने यमुना को विषैला होने से बचाया है। कालिया नाग को भगवान ने वरदान दिया। बड़ी सुंदर भगवान ने चीर हरण की लीला की है। भगवान ने उन छोटी छोटी गोपिकाओं के जो सवेरे उठकर जाती हैं यमुना में स्नान करती हैं, भगवान ने मना किया, देखो किसी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जब गोपियां नहीं मानी तो भगवान ने कहा इन्हें समझाना पड़ेगा। तो भगवान सवेरे गए हैं और गोपियां मैया जगदम्बा की प्रार्थना करती हैं। एक मिट्टी की मूर्त बनाई और हेमंत प्रथम मास है, हेमंत के महीने में, कार्तिक के महीने में सारी गोपियां भगवान जगदम्बा की पूजा करती हैं और उनसे वरदान मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगन नधीश्वरी नंद गोपसुते देवी पति में कुरुते नमः। आप हमें ऐसा वरदान दो जिसके द्वारा वो जो नंद का सुत है अर्थात जो कृष्ण है वो हमारा पति बने, ऐसा वरदान मांग रही है। भगवान ने लीला करी, उनके वस्त्रों को चुराया है और ये वस्त्र क्या है? ये अज्ञान रूपी वस्त्र हैं। जो गोपियां हैं वो जीव हैं और भगवान ब्रह्म है और जो वस्त्र है यही मोह है। जब तक मोह रूपी वस्त्र जीव पर पड़ा है तब तक वो भगवान से नहीं मिल सकता। भगवान ने उस मोह रूपी वस्त्र को हटाया है और गोपियों को अपना स्वरूप दिखाया है और यही चीर हरण की लीला है। बड़ा सुंदर भगवान ने चीर हरण की लीला को किया। एक दिन की बात, बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए जा रहे हैं। भगवान घर में आए, मैया से पूछा, मैया क्या बात है, आज बड़े सुंदर पदार्थ बन रहे हैं। मैया ने कहा लाला दूर पूजा मैया है। बाबा से जाकर पूछा, बाबा ने कहा लाला आओ हम बताते हैं। हम किसान हैं, हम ग्वाले हैं और इसलिए हम वर्ष में एक बार इंद्र का पूजन करते हैं, क्योंकि जो इंद्र है ना वो वर्षा करता है और जब वर्षा करता है तो उसके द्वारा पृथ्वी पर हरियाली आती है और उसी हरियाली के द्वारा हमारी गायें उस घास को चरती हैं और चर के उससे दुग्ध देती हैं, फिर उससे माखन होता है और हम उसके द्वारा धन अर्जन करते हैं। तो हम इसीलिए वर्ष में एक बार इंद्र का पूजन करते हैं। तो ये इंद्र के पूजन के लिए ही तैयारियां हो रही हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो, बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं लाला उसी की ये तैयारियां चल रही हैं। भगवान ने समझाया। भगवान ने कहा बाबा क्या तुमने कभी इंद्र को देखा है? बाबा ने कहा नहीं लाला देखो तो ना है। अरे तुम जिसका पूजन कर रहे हो उसको तुमने आज तक देखा नहीं। और ये बताओ हमारी गैया चरती कहाँ है? बोले गोवर्धन पर। तो गोवर्धन को आपने देखा? बोले हाँ। तो क्यों ना आपकी बार हम लोग गोवर्धन का पूजन करें? बाबा ने कहा बेटा गोवर्धन का पूजन तो करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इंद्र नाराज हो जाए और हम पर कुपित होकर वो ऐसी वर्षा करे या वर्षा ही ना करे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। ये जितने भी हैं ये सब कर्म के अधीन हैं, इनको सबको अपना कर्म करना पड़ेगा। इसलिए जो हम कह रहे हैं तुम आप इस बार गोवर्धन की पूजा करो। लाला गोवर्धन की पूजा तो करेंगे, लेकिन हमारी कुछ तुमसे शर्तें हैं। क्या? सारे ब्रजवासियों ने कहा देखो पहली बात तो लाला ये है कि देखो हमें पूजा वूजा करना तो आता नहीं है, इसलिए हम जैसे टूटी फूटी पूजा करें तुम्हारे गोवर्धन नाथ को स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा चलो ये बात मंजूर।
दूसरी ये बात है लाला